हवाले से कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो सके। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, उसमें ये कि बिल्कुल डेफिनेटली न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज़ हैं बहुत ज़्यादा लीडिंग कॉज है कोई भी इन्फेक्शन। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा आप कहते हो कॉमन कोल्ड या फ्लू है, जिसे हम घर में कहते हैं खांसी लग गई या हर एक को बुखार है, इट्स हाईली कंटीजियस। जो मतलब एक फैमिली में हम कहते हैं इसको बुखार शुरू हुआ है, घर में आया है, तो सबको होगा। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले तो आपको पता विटामिन सी अल्लाह ताला ने इस मौसम में आपको कीनू ऑरेंजेस ऑलरेडी दे दिए हैं, बिकॉज ये बूस्ट करने जो के लिए मीठे होते हैं जो ग्रीन वाले, या विटामिन सी है। इसके बाद आप सिट्रस फ्रूट्स की तरफ जाएं। देखिए ना, अल्लाह ताला ने रेमेडीज़ आपको साथ साथ दी हैं। उसके बाद आप अपनी डाइट को, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, साग आ जाता है, पालक आ जाती है, हम लोग इन तमाम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हिडन में ये दिए हैं। इसके अलावा जो इम्यूनिटी है ना, वो आपकी नेचर इज़ अ बिग हीलर। हम समझें कि हम कमरे में बैठे हैं, मल्टीविटामिन खा लें और काफ़ी चीज़ें कर लें, तो उससे नहीं। आप बाहर जाएं, सनलाइट में रहें, अपने आप को एक्सपोज टू द नेचर, ज़्यादातर सन में टाइम गुजारें और हाइड्रेशन रखें। सर्दी में यूजुअली ये होता है क्योंकि ये अक्टूबर के बाद का सीज़न है जिसमें ज़्यादा ये कॉमन कोल्ड और ये स्टार्ट हो जाता है। सर्दी में लोग बाहर नहीं जाते, पानी भी कम पीते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, हमें प्यास भी नहीं लगती। डिहाइड्रेशन वन ऑफ द मेजर कॉज। पानी का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें। और आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 6 महीनों से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए फ्लू वैक्सीन भी आ गई है। फ्लू वैक्सीन बहुत इजीली अवेलेबल है आप सब लोगों के लिए, हम सब के लिए, स्पेशली बुजुर्गों के लिए अच्छी है। ईयरली वैक्सीन है, इसको लगा सकते हैं। उससे आपकी जो सिवियरिटी ऑफ जो इलनेस होगी या बीमारी आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर अदीला, 2 सवाल हैं हलीमा के सवाल को प्रोलॉन्ग करते हुए। मुझे बताएं कि क्या जो एक हम गोली खा लेते हैं, ऑफ कोर्स आई विल नॉट टेक द नेम, बुखार के लिए हम एक गोली होती है, कहते हैं फ्रिज में पड़ी हुई है, एक खा लो, एक्स्ट्रा वाली खा लो, बेहतर हो जाओगे। क्या उस गोली से, मुझे किसी दिन पहले कहा कि वो सिर्फ आपकी नींद जो है वो उड़ा देगी, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता? आई डोंट नो, आई आस्क्ड समबडी। सेकंड, मुझे ये बताएं, जो ठंडा गर्म हो जाता है, आपको अक्सर माँ बाप कहते हैं तुम्हें ठंडा गर्म हो गया इसलिए हुआ है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ठंडा गर्म कि आप जब नहा के गर्म पानी से बाहर ना निकले, या अभी आपने धूप ली है या कुछ इस तरह की कोई आपको पसीना आया हुआ है, जिम से बाहर ना निकले, तो ये क्या चीज़ें डॉक्टर भी बताते हैं इससे बुखार हो जाता है? बिल्कुल। देखिए, पहले वाले सवाल पे जाते हैं कि मेडिसिन, आई डोंट नो कौन सी मेडिसिन है, लेकिन अगर वो एंटीपायरेटिक वो जो एक है, हाँ, एक अगर वो एंटीपायरेटिक है जो बीमारी बुखार उतारने के लिए है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेक श्योर कि हम उसकी डोज पूरी लें। हम में से बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है एक गोली खा लो, यार 1 घंटे बाद 2 गोलियां खा लो। आप उसको अपनी बॉडी के हिसाब से, आपकी डोज है, एडल्ट डोज है, अगर आप बड़े हैं छोटे हैं, प्रॉपर दवाई खाएं तो डेफिनेटली बुखार उतरेगा। ठीक है। लेकिन वो डेफिनेटली उसकी, और फिर दूसरी बात है ड्यूरेशन, आपने रिपीट डोज कब लेनी है। हम मोस्टली क्या करते हैं, 4 दवाइयाँ साथ ले लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं पूरा दिन ठीक रहेगा। आपकी डोजेज है, आप एक दवाई खाएं फिर 4 घंटे या 6 घंटे के वक्फे से खाएं तो आप उससे इफेक्टिव रहेंगे। ठंडा गर्म। दूसरे सवाल पे आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है कि जी दवाई दूध से नहीं खाएं, ठंडी होती है, मिथ्स हैं बहुत सारे। अच्छा देखिए, कुछ मैं इसको गलत तो नहीं कहूँगी क्योंकि देखिए जो बुजुर्ग कहते हैं, कुछ हमें भी माएँ कहती थी, कुछ चीज़ों की तासीर जिसको हम कहते हैं फूड की, वो अल्लाह ने रखी है ठंडी गर्म। तो अगर आप उसको उस हिसाब से लेके चलें, वो आपके लिए नेचर है, उसमें कोई हार्मफुल नहीं है। जो ये बात करें कि पसीने में ना, बहुत ज़्यादा पसीने में आप एसी में चले जाओ या बहुत वार्म शावर लेके आप जो है ना बाहर आ जाओ, तो ऑब्वियसली आपका जो हाइपोथैलेमस ब्रेन की जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग एरिया है ना, वो अफेक्ट होता है।